ऐसे में लोकसभा में बिल पारित नहीं हुआ है। आर के मिश्रा का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। आर के मिश्रा जी, बिल पारित नहीं हुआ है, क्या कहेंगे? लोकसभा में आंकड़ा नहीं मिल पाया और ऐसे में बिल लोकसभा से पारित नहीं हुआ है। दुर्भाग्य है मोनिका जी, हम तो यही कहेंगे कि दुर्भाग्य है। आज रणविजय जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है, जो कि यहाँ पर 540 सांसद है और 540 में 489 ने वोटिंग की है और इतने सांसद अनुपस्थित थे। तो ये मुझे लगता है कि जिस तरह से इस बिल का, इस अधिनियम का, इस विधेयक का जिस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से तो ये विरोध किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं देश देख रहा है। हम केवल बात यहाँ पर परिसीमन के ऊपर में अटके नहीं हुए। बात यह है कि इस बिल का मुझे लगता है कि जो कांग्रेस का जो समय था, उस समय में भी, उस काल में खंड में भी अगर कांग्रेस चाहती तो निश्चित तौर पर इस तरह के विधेयक, और ये जो उन्होंने तो बहुत सारे संशोधन किए संविधान के अंदर में, लेकिन उन्होंने इस तरह का ना विधेयक लाया, कभी भी लाए नहीं उन्होंने। तो कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर में जिस तरह की बात थी वो आज संसद के पटल पर बिल्कुल उजागर हो गई है। तो दिक्कत कहां पर है? ये दिक्कत हम सबको नजर आ रहा है, देश को भी नजर आ रहा है। ये बिल के विरोध में रहे और निश्चित तौर पर मुझे लगता है जो कि अभी कांग्रेस तो हाशिए पर है और कांग्रेस का उन्होंने कहा जो कि हम ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विरोध में नहीं है और हमने महिला प्रधानमंत्री दिया, महिला राष्ट्रपति दिया। तो आप द्रौपदी जी को जब राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेट किया जा रहा था, उस समय में आप उनका विरोध क्यों कर रही थी मंजू जी? तो ये दोहरे जो चरित्र है, ये दोहरे चरित्र कम से कम संसद या देश के सामने में रखने का प्रयास नहीं करें। मुझे लगता है कि मोनिका जी, परिसीमन होना बहुत जरूरी है। परिसीमन से क्या होता है, तो जो समान प्रतिनिधित्व मिलना होता है, जो जनता की जो आवाज है, जनता के अंदर में जो आरक्षण की बात है, हर चीज को समानता का एक प्रतिनिधित्व मिलता है, रिप्रेजेंटेशन मिलता है। नारी को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, इसमें भी मुझे लगता है कांग्रेस को कहीं ना कहीं दिक्कत है। इसलिए आर के मिश्रा जी, बहुत माफी के साथ रोक रही हूँ, एक बार फिर से बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि लगातार एक के बाद एक बड़ी अपडेट्स सामने आ रही हैं। लोकसभा में पारित नहीं हुआ है 131वां संशोधन बिल। पक्ष में जिन्होंने मतदान किया 298 ने मतदान किया है, विरोध में 230 सदस्यों ने वोटिंग की है। लोकसभा में इस वजह से पारित नहीं हो सका। ये आंकड़ा जो कुल मिलाकर सामने आया है, ये नया आंकड़ा सामने आया है जो आपके समक्ष हम रख रहे हैं। 131वां संशोधन बिल लोकसभा से पारित नहीं हुआ है। तो पक्ष में 298 हैं जिन्होंने वोटिंग की और यह आंकड़ा पास होने के बावजूद भी पारित लोकसभा से नहीं हो पाया। आर के मिश्रा जी बात अपनी रख रहे थे। आर के मिश्रा जी, आप इसे दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं, नया आंकड़ा कुछ फेरबदल है जो सामने आया है, अपडेट हमने हमारे दर्शकों को बताई। आप कह रहे थे दुर्भाग्यपूर्ण है जो पास नहीं हो पाया, परिसीमन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ऐसे में कांग्रेस कहाँ आ जाती है जब आप कांग्रेस के दोहरे चरित्र पर सवाल खड़े कर रहे हैं? हुए उपराष्ट्रपति देश के सभी नागरिकों हम 370 की बात कर रहे थे, ट्रिपल तलाक की बात कर रहे थे हम, और भी ऐसे गंभीर मुद्दे जो देश हित में, के हित में थे, उस समय में भी कांग्रेस ने हमेशा से ही विरोध किया। आप देखेंगे सीएए हो चाहे एनआरसी हो, हर वक्त इन्होंने कांग्रेस ने विरोध करने का मन बना दिया है और संसद के अंदर में इस तरह का विरोध। तो मंजू जी, जो सवाल उठ रहे हैं, जिस तरीके से मिश्रा जी कह रहे हैं, क्या विरोध करने के लिए विरोध किया जा रहा है कि हर एक बात का विरोध करना है ये विपक्ष का काम है और इसीलिए विरोध किया जा रहा है? राहुल गांधी बड़ा आरोप लगा दे रहे हैं कि इससे तो पूरा चुनावी नक्शा ही बदल जाएगा। मोनिका जी, अभी मिश्रा जी कह रहे थे दोहरा चाल, चरित्र और चेहरा भाजपा वालों का है। आप इतने दिन से हैं, आपकी डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार है कि केंद्र में आपकी सरकार, आपने क्यों नहीं बिल पारित करवा दिया? उसमें ये बट पर सीमन और फलाना ढिमकाना क्यों लेके आ रही? इससे आपकी मंशा के, ये खाली चुनावी लॉलीपॉप देने का आप जो है काम करना चाह रहे हैं। आपकी मंशा कम नहीं है कि बिल पास हो। कौन महिला चाहती है? हमारी महिला, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी देखिए संसद में किस तरह से आड़ रही है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा देके हर तबके की महिलाओं को चुनाव में उतारा। तो हम कभी भी जो है इसके विरोध में नहीं है, लेकिन दोहरा चाल, चरित्र, चेहरा, बात को जलेबी की तरह घुमा घुमा के परोसने का काम आपकी पार्टी कर रही है। एक तरफ आप चाहते हैं कि महिलाओं को खुश भी कर दिया जाए इलेक्शन से पहले, और दूसरी तरफ आप अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं।
तो इस तरह से ठीक है। जो है डबल रणविजय माइंडेड सिंह जी, होके काम नहीं आरोप होगा। प्रत्यारोप की जमकर राजनीति हो राज्यपाल। रही है, पक्ष विपक्ष दोनों की बातें आपने सुनी। अब अगर हम कंक्लूजन पे जाएं तो क्या कंक्लूजन होगा? क्या वाकई में से हक की बात करें या फिर एक सियासी बिसात कहें? मोनिका जी, सियासी बात तो है ही है, इसमें कोई आगे पीछे की बात नहीं, बात तो सियासी है। हाँ, कुछ बातें ऐसी हैं जिसे हमें लगता है कि पूरे देश को जानना चाहिए। वह यह है कि जब 500 सदस्यों की संख्या तय की गई थी 1951 में, तब देश की आबादी क्या थी, मतदाताओं की संख्या, आबादी क्या थी। उसके बाद जब 545 की संख्या की गई और यह संख्या बढ़ाने पर देश की आबादी क्या थी, तब कांग्रेस ने ही 45 सीटों की संख्या बढ़ाई थी, उसमें कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद से कुछ ऐसी लगाई गई कि जब जनगणना होगी उसके बाद ही फिर अगला कोई संशोधन होगा। तो सरकारें दम तो नहीं बांध पा रही थी। मैं इस मामले में नरेंद्र मोदी सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने देश की जो जनसंख्या है, जो आबादी है, जिस आबादी पर अभी वर्तमान में एक एक सांसद चुना जाता है, वह सांसद अपने पूरे क्षेत्र की समस्याओं को जान ही नहीं पाता है। इतना बड़ा उसका क्षेत्रफल हो गया है। तो सांसदों की संख्या तो बढ़नी चाहिए, यह वर्तमान की जरूरत है। हाँ, विपक्ष के कुछ सवाल हैं, उन सवालों पर थोड़ा सा और स्पष्ट जवाब आना चाहिए था सरकार की तरफ से। मुझे लगता है उसमें थोड़ी स्पष्टता की कमी है। जैसे विपक्ष ये कह रहा है कि उत्तर भारत का इसमें दबदबा हो जाएगा, दक्षिण भारत का राजनीतिक तौर पर वह कमजोर हो जाएगा वह क्षेत्र, क्योंकि वहां उन लोगों ने जो आबादी जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम है वह उत्तर भारतीय राज्यों की बजाय दक्षिण भारतीय राज्यों ने ज्यादा तेजी से अपनाया और लागू किया। हाँ। सरकारों ने दबाव बनाया, उसे लागू किया। उत्तर भारतीय राज्य उस हिसाब से सफल नहीं हो पाए थे। ठीक है। लेकिन जो वर्तमान स्थिति है, इसमें भी तो उत्तर भारत में लोकसभा सदस्यों की संख्या ज्यादा है। बिल्कुल। दक्षिण भारत के जो वर्तमान राज्य हैं उनमें लोकसभा सदस्यों की टोटलिटी में संख्या उत्तर भारत की अपेक्षा कम है। तो जिस अनुपात में उत्तर भारत में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ेगी, उसी अनुपात में दक्षिण भारत के राज्यों में भी लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ेगी, यह तय है। लेकिन सवाल असली यह है, दरअसल उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी, सवाल कहीं ना कहीं असली है और इन तमाम सवालों पर समय की थोड़ी सी कमी है। हाँ जी, बस एक बात, दक्षिण भारत में विपक्ष के सांसदों की संख्या ज्यादा, वहां भाजपा की कमजोरी है, भाजपा के सांसद वहां से नहीं है। तो विपक्ष को यही डर है कि अगर यही व्यवस्था रहेगी उनकी तो संख्या दक्षिण ना भारत कम हो से जाए। जहां हम मजबूत हैं वहां से हम और संख्या बढ़ा नहीं पाएंगे। यही एक बड़ी वजह है कि दक्षिण को बार बार जो है वो डर सता रहा है। बहरहाल, आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सीधी बात में फिलहाल बस इतना ही।